नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताज़ा बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से मानसून की जोरदार वापसी। 20 से ज़्यादा जिलों में मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। 25 लाख लोगों को फ्री में मिलेगा एलपीजी कनेक्शन। नवरात्रि पर पीएम मोदी सरकार का बड़ा फैसला। केंद्र सरकार नवरात्र में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 25 लाख मुफ्त एलपीजी कनेक्शन वितरित करेगी, जिससे लाभार्थियों की संख्या 10.6 करोड़ हो जाएगी। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि प्रत्येक कनेक्शन पर 2050 रुपये खर्च होंगे, जिसमें सिलेंडर, चूल्हा, रेगुलेटर शामिल है। उन्होंने इसे नारी शक्ति का सम्मान बताया। किसान भाइयों को बड़ी राहत, एडवांस मिलेगी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त। जमीन कागज की भी नहीं होगी जरूरत, पीएम मोदी का बड़ा ऐलान। बावरी के बदले बनने वाली मस्जिद का नक्शा खारिज। अयोध्या में 6 साल बाद भी 8 विभागों ने एनओसी नहीं दी। 5 एकड़ जमीन मिली थी। मिशन शक्ति के तहत होगी वाहनों की सघन चेकिंग। कार्रवाई को लेकर जारी हुए निर्देश। डीजीपी मुख्यालय ने 21 अक्टूबर तक चलने वाले अभियान के लिए निर्देश जारी किए हैं। मंदिरों, सार्वजनिक स्थानों पर महिला पुलिस बल तैनात किया जाएगा और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यक्रम आयोजित कर समस्याओं का समाधान किया जाएगा। यूपीआई पेमेंट सिस्टम में बड़ा बदलाव। 1 अक्टूबर से यूजर्स नहीं मांग पाएंगे दोस्त रिश्तेदारों से डायरेक्ट पैसे। अब आप 1 अक्टूबर से फ़ोनपे, गूगल पे जैसे पेमेंट ऐप पर डायरेक्ट अपने दोस्तों, रिश्तेदारों समेत किसी से भी पैसे नहीं मांग पाएंगे। कलेक्ट, रिक्वेस्ट या पुल ट्रांजैक्शन यूपीआई का वो फीचर है जो आपको किसी दूसरे व्यक्ति से पैसे मांगने की सुविधा देता है, लेकिन अब ये फीचर बंद किया जा रहा है। ई आधार से घर बैठे अपडेट हो जाएगा नाम, पता, मोबाइल नंबर। जल्द लॉन्च होगा आधार का ये सुपर ऐप। ई आधार ऐप के जरिए आप कहीं भी और कभी भी अपने आधार कार्ड की डिटेल जैसे नाम, पता, तिथि, पता, मोबाइल नंबर को अपडेट या चेंज कर पाएंगे। मौजूदा समय में इन सभी चेंज और अपडेट के लिए आधार केंद्र पर जाना होता है और वहां घंटों लाइन में इंतजार करना होता है। लेकिन नया ऐप आने के बाद आपको अपने आधार में नाम, पता, जन्मतिथि और मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए आधार सेंटर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप कहीं भी कभी भी ये सभी डिटेल्स अपडेट या चेंज कर पाएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ई आधार मोबाइल ऐप इस साल के अंत तक लॉन्च हो जाएगा, जिसके बाद आप इसे अपने मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड करने के बाद सभी सेवाओं का लाभ उठा पाएंगे। अयोध्या में प्रस्तावित मस्जिद का प्लान खारिज। राम मंदिर के बदले सुप्रीम कोर्ट ने दिया था निर्माण का आदेश। अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार मस्जिद निर्माण में अड़चन आ गई है। फैसले के अनुसार राज्य सरकार ने सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद निर्माण के लिए 5 एकड़ जमीन दी थी, लेकिन इस मस्जिद के निर्माण के लेक आउट प्लान को मंजूरी नहीं मिली है। आजम खान जेल से बाहर आते ही डीएसपी पर भड़के। 23 महीने बाद रिहा होकर रामपुर में घर पहुंचे। बसपा में जाने की अटकलों पर भी दिया जवाब। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान 23 महीने बाद सीतापुर जेल से रिहा हुए। रामपुर में अपने घर पहुंचे तो रास्ते में वे डीएसपी पर नाराज हो गए। आजम खान ने डीएसपी से कहा कि मुसाफिरों को पुलिस परेशान कर रही है। आजम ने जेल से निकलने के बाद बसपा में जाने के सवाल पर कहा कि ये अटकलें लगाने वाले ही बता सकते हैं। मैं जेल में किसी से नहीं मिला और फ़ोन करने तक की इजाज़त नहीं थी। प्रेमिका को चाकू मारा, खुद के हाथ की नस काटी, बोला मेरी नहीं हुई तो किसी की भी नहीं होने दूंगा। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में प्रेमी ने प्रेमिका पर चाकू से हमला किया, फिर खुद के हाथ की नस काट ली। युवा प्रेमी के ससुराल पहुंचा, बोला मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाती। महिला कुछ बोलती तो उससे पहले उसके हाथ पर चाकू मार दिया, फिर उसके सामने ही अपने हाथ की नस काट ली। खून से लथपथ महिला जान बचाकर घर से भागी। प्रेमी भी पीछे पीछे दौड़ा। महिला भागते हुए घर से 400 मीटर दूर पुलिस चौकी पहुंची, जहां पुलिस ने देखते ही उसे बैठाया। योगी सरकार 2 लाख सरकारी नौकरियां निकालेगी। जेवर एयरपोर्ट गंगा एक्सप्रेस वे शुरू होगा। चुनाव के 16 महीने पहले तैयारी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार 2 लाख नई नौकरियां निकाल सकती है। सरकार लोकसभा चुनाव 2024 में यूपी में भाजपा की कम सीटें आने की बड़ी वजह बेरोजगारी को माना गया है। जानकार मानते हैं सरकार आने वाले 1.5 साल में 1.5 से 2 लाख सरकारी नौकरियों की वैकेंसी निकाल सकती है। इसमें शिक्षा, पुलिस, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, राजस्व सहित अन्य विभागों की भर्तियां भी शामिल हैं।
हैं। इतना ही नहीं, सरकार ने आउटसोर्स भर्ती निगम बनाने की कवायद भी शुरू कर दी है। इसके जरिए 1.5 साल में 1 लाख से ज़्यादा आउटसोर्स कर्मचारी की भी भर्ती किए जा सकते हैं। आरक्षण को लेकर बड़ा अपडेट। आरक्षण में आरक्षण पर हो सकता है फैसला। केंद्र सरकार ने ओबीसी और एससी में आरक्षण देने पर सहमति देते हुए राज्यों को भी इसे लागू करने को कहा है। बिहार में ये व्यवस्था पहले से लागू है। यूपी में भी विधानसभा चुनाव से पहले अति पिछड़े और दलित जातियों को साधने के लिए ये व्यवस्था लागू हो सकती है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 69 रुपये बढ़ाया समर्थन मूल्य। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 1 अक्टूबर 2025 से होगी धान की खरीद। पेंशन धारकों के लिए बड़ा अपडेट। एकीकृत पेंशन योजना लागू हो सकती है। केंद्र सरकार ने देश में 1 अप्रैल 2025 से एकीकृत पेंशन योजना लागू की है। केंद्र ने सभी एनडीए शासित राज्यों को ये पेंशन योजना लागू करने को कहा है। सूत्रों की माने तो योगी सरकार भी विधानसभा चुनाव से पहले कर्मचारियों की नाराजगी दूर करने के लिए इस योजना को लागू कर सकती है। एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस के तहत एक विकल्प के रूप में पेश की गई है। इसका उद्देश्य कर्मचारियों को उचित रिटायरमेंट में इनकम देना है। सीएम योगी करेंगे यूपी के सभी जिलों का दौरा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पंचायत चुनाव से पहले एक बार यूपी के सभी 75 जिलों का दौरा करेंगे। पंचायत चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव से पहले भी वह दोबारा 75 जिलों का दौरा करेंगे। इस दौरान योगी सरकार और संगठन में तालमेल बैठाने के साथ जमीनी हकीकत का पता भी लगाएंगे। इसके अनुसार ही समस्याओं के समाधान और वोट बैंक को साधने की रणनीति बनाएंगे। उत्तर प्रदेश में अब जाति लिखने पर वाहनों का चालान होगा। एफआईआर में आरोपी की जाति भी नहीं लिखी जाएगी। जातिगत रैलियों पर भी लगी रोक। बिजली के टावर पर चढ़ा युवक, बोला मुझसे शादी नहीं की तो कूद जाऊंगा। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में प्रेमिका की शादी तय होने पर प्रेमी 40 फीट ऊंचे हाईटेंशन बिजली के टावर पर चढ़ गया। चिल्लाकर कहने लगा, प्रेमिका ने किसी और से शादी की तो कूदकर जान दे दूंगा। मेरा उसके साथ 2 साल से अफेयर चल रहा है, मैं उसे किसी और का नहीं होने दूंगा। प्रेमिका को बुलाने की जिद पर अड़ा युवक उसके आने के बाद ही नीचे उतरा। पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है। यूपी के संभल जिले में होगा भूमि का अधिग्रहण, किसानों को मिलेगा मुआवजा। कैनरा बैंक में निकली 3500 बम्पर अप्रेंटिस पदों पर नौकरी, ग्रेजुएट करें अप्लाई। बैंक में नौकरी पाने की तलाश कर रहे युवाओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। कैनरा बैंक में बम्पर पदों पर अप्रेंटिस भर्ती निकाली गई है। आवेदन प्रक्रिया 23 सितंबर 2025 से शुरू हो गई है। आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 12 अक्टूबर 2025 निर्धारित की गई है। आवेदन भरने के लिए इच्छुक उम्मीदवार को आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए कुल 3500 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। जीएसटी छूट का लाभ ना दे कारोबारी तो करें 1915 नंबर पर शिकायत, सबूत के तौर पर पक्का बिल जरूर साथ रखें। नवरात्र और जीएसटी की नई दरें लागू होने पर व्यापार की अच्छी शुरुआत हुई है। राजकर विभाग ने ग्राहकों से पक्का बिल लेने का आग्रह किया है ताकि गड़बड़ी करने वालों पर कार्रवाई हो सके। जीएसटी दर कम होने से व्यापारियों को भी फायदा होगा। बिक्री बढ़ने से बाजार में मांग बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था सुधरेगी। किसान भाइयों के लिए बड़ी खुशखबरी, पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर आया बड़ा अपडेट। जल्द जारी हो सकती है पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त। सरकार ने अभी तक 21वीं किस्त की सटीक घोषणा नहीं की है, लेकिन जानकारी के अनुसार ये अक्टूबर महीने में आ सकती है। दिवाली से पहले लाखों किसानों के खाते में राशि जमा हो जाएगी। इस किस्त से लगभग 10 करोड़ किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे उद्घाटन। 2500 पुलिसकर्मी तैनात, डीजीपी ने किया निरीक्षण। ग्रेटर नोएडा में 25 सितंबर से शुरू होने वाले यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। सुरक्षा के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं, जिसमें 2500 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात हैं। यूपी के 127 राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग ने भेजा नोटिस, 3 अक्टूबर तक मांगा जवाब। उत्तर प्रदेश के 127 पंजीकृत राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। पिछले 6 वर्षों में इन दलों ने विधानसभा व लोकसभा चुनाव तो लड़ा, लेकिन चुनाव खर्च का ब्यौरा चुनाव आयोग को नहीं दिया है। ऐसे में अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी चंद्रशेखर की ओर से इन सभी राजनीतिक दलों को नोटिस भेजकर जवाब मांगा गया है।
शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को बड़ी राहत। यूपी में शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को मिला समर कैंप का मानदेय। सरकार ने जारी किया 1.51 करोड़ रुपए की धनराशि। ई श्रम कार्ड से जुड़ा बड़ा अपडेट। ई श्रम कार्ड पेंशन योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू। देश के करोड़ों मजदूर और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर है। केंद्र सरकार द्वारा संचालित ई श्रम योजना में एक बार फिर से नए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जिन लोगों ने अभी तक अपना ई श्रम कार्ड नहीं बनवाया, उनके लिए ये सुनहरा मौका साबित हो सकता है। 2025 में सरकार ने इस महत्वपूर्ण योजना को फिर से सक्रिय कर दिया है ताकि छूटे हुए श्रमिक वर्ग के लोग भी 1000 रुपये की आर्थिक सहायता, बीमा कवर और पेंशन जैसी अमूल्य सुविधाओं का लाभ उठा सकें। जिन परिवारों ने ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं की है, वह 30 सितंबर 2025 तक प्रक्रिया पूरी करा सकते हैं। 30 सितंबर के बाद बिना ई-केवाईसी वाले कार्ड धारकों के नाम काटे जा सकते हैं। यूपी सरकार ने लिया बड़ा फैसला। 2017 से 2021 तक के सभी गैर कर ई चालान होंगे बंद। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार ने आदेश दिया है कि निस्तारण अगले 30 दिनों में पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद फिटनेस और परमिट से जुड़ी सेवाओं में भी सुगमता आएगी। उत्तर प्रदेश में बढ़ सकती है बिजली कनेक्शन लेने की दरें। पावर कॉरपोरेशन ने 50% तक बढ़ाने की मांग की। बिजली कनेक्शन की दरें कॉस्ट डाटा बुक से तय होती हैं। पावर कॉरपोरेशन नए सिरे से दरें तय करने के लिए नियामक आयोग को प्रस्ताव सौंप चुका है। सूत्रों का कहना है कि नियामक आयोग ने कनेक्शन की दरों पर मिले प्रस्ताव पर परीक्षण शुरू कर दिया है। घरेलू कनेक्शन की दरों में भी इजाफे की मांग की गई है। योगी सरकार ने यूपी टीईटी अभ्यर्थियों को दी बड़ी राहत। नहीं बढ़ेगी टीईटी आवेदन शुल्क। उत्तर प्रदेश में टीईटी अभ्यर्थियों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान सामने आया है। टीईटी परीक्षा शुल्क बढ़ाने की तैयारियों की अटकलों के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि फीस न बढ़ाई जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई शुल्क वृद्धि नहीं होगी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जारी की शून्य जीएसटी वाली वस्तुओं की सूची। औचक निरीक्षण कर रहे हैं मंत्री और सांसद। वक्फ संपत्तियों का विवरण 5 दिसंबर तक अपलोड नहीं हुआ तो कार्रवाई। वक्फ बोर्ड की मुतावल्लियों को चेतावनी। यूपी सिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने सभी मुतावल्ली समितियों से 5 दिसंबर की तय तारीख से पहले उम्मीद पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों का विवरण अपलोड कराने के लिए कहा है। ऐसा नहीं करने पर मुतावल्ली के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। 8वीं पास और अनुभवी चालकों के लिए यूपी रोडवेज संविदा भर्ती शुरू। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने चालक पद पर संविदा भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। निगम के क्षेत्रीय कार्यालय हरदोई में 22 सितंबर से भर्ती का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर योग्य अभ्यर्थियों का चयन तय मानकों के आधार पर किया जाएगा। भर्ती से जुड़ी पात्रता शर्तों के अनुसार आवेदक की न्यूनतम आयु 23 वर्ष निर्धारित की गई है। शैक्षिक योग्यता के तौर पर उम्मीदवार कम से कम 8वीं पास होना अनिवार्य है। दिवाली से पहले 8वें वेतन आयोग के साथ मिलेंगी 3 बड़ी खुशखबरी। कर्मचारियों की बढ़ेगी सैलरी। अगले महीने त्योहारों का सीजन शुरू होने वाला है। दशहरा, दिवाली 2 बड़े त्यौहार आ रहे हैं। मिडिल क्लास के बाद अब सरकारी कर्मचारियों की बारी आ चुकी है। दिवाली से पहले सरकार देश भर के केंद्रीय कर्मचारियों को एक नहीं बल्कि 3 बड़ी खबरें देने जा रही है। आपको बता दें कि वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू हुई थी। अब 10 साल का समय पूरा होने वाला है। नया पे कमीशन 1 जनवरी 2026 से लागू होना चाहिए, क्योंकि हर 10 साल के बाद नया वेतन आयोग लागू होता है। ये परंपरा है कि इसके कारण आयोग का गठन 1-2 साल पहले ही हो जाता है, जिससे सिफारिशें समय रहते जारी हो सके। आपको बता दें कि 8वें वेतन आयोग का इंतजार देश भर के केंद्रीय कर्मचारी काफी समय से कर रहे हैं। अक्टूबर 2025 तक टर्म ऑफ रेफरेंस जारी किए जाने की संभावना है और सरकार अक्टूबर में आधिकारिक रूप से 8वें वेतन आयोग की घोषणा कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो दिवाली से ठीक पहले 8वें वेतन आयोग की घोषणा की जा सकती है। नए आयोग से फिटमेंट फैक्टर बदल जाएगा, जिससे कर्मचारियों की सैलरी में भारी उछाल आने वाला है। इसका फायदा केंद्रीय कर्मचारियों के साथ साथ पेंशन प्राप्त करने वाले रिटायर्ड कर्मचारियों को भी होगा। 8वें वेतन आयोग के साथ साथ कर्मचारियों की महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान भी दिवाली से पहले किया जा सकता है। वर्तमान में 55% महंगाई
भत्ता कर्मचारियों को 1 जनवरी 2025 से मिल रहा है। अब जुलाई से दिसंबर 2025 की दूसरी किस्त की बारी है। महंगाई सूचकांक के आंकड़े जारी हो चुके हैं और इसके हिसाब से जुलाई का महंगाई भत्ता 58% तक पहुंच गया है। दिवाली से पहले सरकार 3% महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है। कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 55% से बढ़कर 58% तक पहुंच जाएगा। सरकार द्वारा महंगाई भत्ता बढ़ाने से लाखों कर्मचारियों की सैलरी में तुरंत बढ़ोतरी हो जाएगी। दिवाली के त्योहारों पर कर्मचारियों का कैश फ्लो और बढ़ जाएगा। ऐसे में कर्मचारियों को महंगाई भत्ते बढ़ोतरी का इंतजार भी खत्म हो जाएगा। जीएसटी 2.0 देश भर में लागू हुआ नया टैक्स स्लैब। फ्रीज टीवी हुए सस्ते, नहीं घटे मोबाइल लैपटॉप के दाम। देश भर में जीएसटी 2.0 के रूप में नया टैक्स स्लैब शुरू हो चुका है। 3 सितंबर को जीएसटी काउंसिलिंग की बैठक हुई थी, जिसमें जीएसटी की 2 दर 5% और 18% लागू करने की घोषणा की गई थी। इसी के साथ 12 और 28% वाले स्लैब को हटा दिया गया और इन 2 दरों को घटाने के बाद 40% का टैक्स तीसरे दर के रूप में जोड़ा गया, जो लग्जरी चीज़ों पर लगने वाला है। जब जीएसटी काउंसिलिंग की बैठक हुई उस समय उन दोनों दरों को घटाकर एक नई दर जोड़ी गई थी। ये घोषणा की गई थी कि 22 सितंबर से जीएसटी 2.0 के रूप में इन टैक्स स्लैब की शुरुआत हो जाएगी। आज से ये पूरे देश में लागू होने वाली है और इसका सबसे ज़्यादा असर इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर पर देखने को मिलेगा। वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, डिश वाशर, ये चीज़ें हैं जो 28% के टैक्स स्लैब में आती थी, लेकिन अब 18% में आ गई हैं। हालांकि मोबाइल और लैपटॉप पर पहले की तरह 18% जीएसटी लागू रहेगा। ऐसे में जो लोग इन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हें अब ऑफर पर निर्भर रहना होगा। बगैर अनुमति जुलूस निकालने पर हुआ एक्शन। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने आई लव मोहम्मद ट्रेड पर कहा। इन दिनों सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा आई लव मोहम्मद यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने एक कार्यक्रम में इसे लेकर सवाल के जवाब में बताया कि ये एफआईआर क्यों हुई थी। दिवाली से पहले आउटसोर्स कर्मचारियों को मिली बड़ी सौगात। न्यूनतम वेतन 40,000 तक हुआ तय, आदेश हुआ जारी। उत्तर प्रदेश के लाखों आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने निकल कर आई है। राज्य सरकार ने विभिन्न विभागों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मियों के लिए उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम का गठन का आदेश जारी कर दिया है। निगम बनने के बाद कर्मचारियों को अब शोषण से निजात मिलेगी और उनकी सैलरी भी दुगनी हो जाएगी। इसके जरिए आप नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी निष्पक्ष तरीके से होगी। आदेश के अनुसार आउटसोर्स कर्मचारियों को अब 20,000 रुपये से लेकर 40,000 रुपये तक का मानदेय मिलेगा, जो पहले की तुलना में एक बड़ा उछाल है। सरकार ने आउटसोर्स के लिए 4 अहम प्रावधान तय किए हैं। पहले श्रेणी के 1 के लिए 40,000, दूसरी श्रेणी के लिए 25,000 और तीसरी श्रेणी के लिए 22,000 और चौथी श्रेणी के लिए न्यूनतम 20,000 सैलरी निर्धारित की गई है। श्रेणी 2 और 4 के पदों के लिए इंटरव्यू की प्रक्रिया नहीं होगी। इन पदों पर तैनाती पूरी तरीके से निगम के माध्यम से होगी। कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत इसका गठन किया गया है और ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में कार्य करेगी। खास बात यह है कि इसे गैर लाभकारी संस्था के रूप में प्रदेश भर में संचालित किया जाएगा। सपा में रहें या बसपा में रहें, हार तय है। आजम खान के जेल से निकलने पर बोले डिप्टी सीएम। उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की रिहाई के बाद उनके बहुजन समाजवादी पार्टी में शामिल होने की अटकलों के बीच उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि आजम खान सपा में रहें या बसपा में जाएं, 2027 के विधानसभा चुनावों में दोनों दलों की हार तय है। सिर्फ 80 रुपये में मिलेंगे 5 लाख तक के फायदे। यूपी सरकार का मजदूरों के लिए बड़ा तोहफा। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के गरीब और मजदूर परिवार अब श्रम विभाग की योजनाओं के जरिए आर्थिक मदद पा सकेंगे। ये योजनाएं बच्चों की पढ़ाई, बेटियों की शादी, गंभीर बीमारियों का इलाज, दिव्यांगता या मृत्यु जैसी स्थिति में वित्तीय सहायता प्रदान करती है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर श्रमिक आसानी से इन योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। सोना ऑल टाइम हाई पर 2,159 रुपये महंगा होकर 1.14 लाख के पार। चांदी की कीमत भी 2,398 रुपये बढ़ी, अब 1.35 लाख प्रति किलो रुपये बिक रही है।
आज सोने चांदी ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 2,159 रुपये से बढ़कर 1,14,314 रुपये पर पहुंच गया। कल सोना 12,155 रुपये के ऑल टाइम हाई पर था। वहीं चांदी भी 2,398 रुपये से महंगा होकर 1,35,267 रुपये पहुंच गई। कल इसका भाव 1,32,869 रुपये प्रति किलोग्राम के ऑल टाइम हाई पर था। IBPS RRB भर्ती के लिए आवेदन की तारीख और पदों की संख्या बढ़ी। अब 28 सितंबर तक कर सकते हैं अप्लाई। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन IBPS ने देश भर के रीजनल रूरल बैंकों में क्लर्क और ऑफिसर्स PO समेत कई पदों पर 13,000 से अधिक वैकेंसी निकाली है। इस भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 21 सितंबर 2025 तय की गई थी, जिसे अब आगे बढ़ाकर 28 सितंबर 2025 कर दिया गया है। इसी तरह पदों की संख्या को भी बढ़ाकर 13,217 से 13,294 कर दी गई है। उम्मीदवार इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, 2026 से फिर लौटेगी पुरानी पेंशन। सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी। पुरानी पेंशन योजना की बहाली के लिए सरकारी कर्मचारियों का संघर्ष कई वर्षों से जारी था। विभिन्न कर्मचारी संघों और यूनियनों ने अपने अपने साथियों को लेकर समय समय पर आंदोलन किया, चित्र दिए और सरकार से बातचीत की कोशिश की। शुरुआत में सरकार इस मुद्दे पर टाल मटोल की नीति अपनाती रही, लेकिन कर्मचारियों के सतत प्रयास ने इस मामले को सुलझाने से लेकर मजबूर कर दिया। कर्मचारियों का मानना है कि नई पेंशन योजना में उनके रिटायरमेंट के बाद सुरक्षा के पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। उनकी लगातार मांग थी कि पुरानी पेंशन योजना जो अधिक स्थिरता और विश्वास प्रदान करती है उसे वापस लाया जाए। अब लगता है कि उनकी ये मेहनत रंग ला रही है। कर्मचारियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पेंशन सिर्फ एक सुविधा नहीं है बल्कि कर्मचारियों का अधिकार है। ये उनके भविष्य की सुरक्षा से जुड़ा विषय है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि पुरानी पेंशन योजना दोबारा लागू की जाए ताकि कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित रह सके। अयोध्या को फिर मिलने जा रही है 1,700 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात। योगी करेंगे शिलान्यास। रामनगरी अयोध्या में करोड़ों रुपए की सौगात मिलने जा रही है। दीप उत्सव पर अयोध्या को 1,700 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात का तोहफा CM योगी आदित्यनाथ देंगे। योगी लगभग 50 योजनाओं को हरी झंडी देकर आम जन के लिए लोकार्पित करेंगे। इसके साथ ही लगभग इतनी ही योजनाओं का शिलान्यास CM रामकथा पार्क से करेंगे। 10वीं पास महिलाओं को मिलेंगे 7,000 रुपये। LIC ने शुरू की बीमा साखी योजना। आवेदन के लिए सितंबर में आखिरी मौका, जल्द करें आवेदन। महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए बीमा साखी योजना 2025 शुरू की है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 7,000 रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी। खास बात यह है कि योजना के लिए फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और आवेदन करने का आखिरी मौका सितंबर 2025 तय की है। ऐसे में अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तुरंत बीमा साखी योजना 2025 फॉर्म को भरें। सरकार चाहती है कि महिलाओं को सिर्फ परिवार तक सीमित ना रखा जाए बल्कि वे अपनी पहचान खुद बनाकर रखें। यही कारण है कि बीमा साखी योजना 2025 महिलाओं के लिए एक बड़ा सहारा बन सकती है। योजना के तहत महिलाओं को पहले वर्ष में 7,000 रुपये, दूसरे वर्ष में 6,000 रुपये और तीसरे वर्ष में 5,000 रुपये हर महीने निश्चित राशि के रूप में दिए जाएंगे। इसके साथ ही जितनी अधिक बीमा पॉलिसी बेचेगी उतना ही ज़्यादा कमीशन भी मिलेगा। यानी मेहनत और नेटवर्क जितना बेहतर होगा, कमाई भी उतनी बढ़ेगी। बीमा साखी योजना में आवेदन करने के लिए महिलाओं की आयु 18 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास निर्धारित की गई है। आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेजों में आधार कार्ड, आयु प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और शैक्षणिक प्रमाण पत्र शामिल हैं। हालांकि जिन महिलाओं के परिवार में पहले से कोई LIC में एजेंट है, वे इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगी। विकसित यूपी 2047 के विजन को आकार देने में लगे हैं 300 बुद्धिजीवी। गोरखपुर में बोले CM योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश सरकार 2047 तक विकसित राज्य का लक्ष्य पर काम कर रही है। इसके साथ ही बुद्धिजीवी और आम जनता से सुझाव आमंत्रित किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि राज्य की अर्थव्यवस्था में सुधार हो रहा है और प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ रही है। सरकार द्वारा निर्धारित क्षेत्रों में सुझाव देकर हर व्यक्ति विकसित उत्तर प्रदेश विजन 2047 में योगदान कर सकता है।
मानव संपदा पोर्टल पर ये सूचना न देने पर रुक जाएगा प्रदेश के शिक्षकों का वेतन। 25 सितंबर अंतिम तिथि। अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड माध्यमिक व प्राथमिक विद्यालयों पर शासन ने सख्ती शुरू कर दी है। निर्देश दिए गए हैं कि अगर 25 सितंबर तक इनकी आवश्यक जानकारी मानव संपदा पोर्टल पर अपडेट नहीं की गई तो कार्मिकों का इस महीने का वेतन रोक दिया जाएगा। आजम खान की रिहाई और बेस्ट यूपी के राजनीतिक समीकरण, बसपा में शामिल होने की चर्चाएं तेज, चुनावी माहौल पर पड़ेगा असर। यूपी में जाति लिखने पर वाहनों का चालान होगा, एफआईआर में भी नहीं लिखी जाएगी जाति। उत्तर प्रदेश में वाहनों पर जाति लिखवाकर घूमने वालों का चालान होगा। सरकार ने जाति भेदभाव रोकने के लिए ये कदम उठाया है। पुलिस रिकॉर्ड नोटिस बोर्ड और गिरफ्तारी मेमो में जाति का जिक्र नहीं किया जाएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर कार्यवाहक मुख्य सचिव दीपक कुमार ने यह आदेश जारी कर कहा है कि जाति विभाजन बढ़ाने वाली प्रवृत्ति बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में यूपी अग्रणी, ऊर्जा मंत्री बोले ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में देश को दिशा देगा। उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा कि यूपी ने जुलाई में सबसे अधिक रूफ टॉप सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए हैं और अगस्त में भी आगे रहा। राज्य में अब तक 2,08,407 रूफ टॉप संयंत्र स्थापित हो चुके हैं। सरकार नवीनीकरण ऊर्जा में निवेश आकर्षित करने और सस्ती ऊर्जा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में यूपी अग्रणी है। झांसी में शिवपाल यादव बोले आजम खान समाजवादी पार्टी में ही रहेंगे, कहा उन्हें झूठे केस में फंसाया गया। मैंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात की लेकिन कोई राहत नहीं मिली। उत्तर प्रदेश के झांसी में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव ने भाजपा पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि भाजपा जैसी झूठी और बेईमान सरकार को 2027 में अखिलेश यादव के नेतृत्व में हटाने का काम करेंगे। बोले आजम खान समाजवादी पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता हैं, वह समाजवादी पार्टी में ही रहेंगे। उनके बसपा में जाने की खबरें झूठी हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बनाया तीसरा मोर्चा, लखनऊ में बोले 2047 में बनाएंगे सरकार। 10 पार्टियां जुड़ चुकी हैं। लखनऊ में अपनी जनता पार्टी के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने तीसरे मोर्चे का गठन किया। उन्होंने कहा कि इस नए गठन का नाम लोक मोर्चा रखा गया है। इसमें अब तक 10 छोटी छोटी पार्टियां शामिल हो चुकी हैं। आगे और भी दलों को जोड़ा जाएगा। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले नया समीकरण बनेगा। तीसरा मोर्चा सरकार बनाएगी। किसान भाइयों को बड़ी राहत, खेती के पेपर नहीं होने पर भी किसानों को मिलेंगे पैसे, केंद्र सरकार ने दी राहत। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त का किसान भाई इंतजार कर रहे हैं। इसी बीच केंद्र सरकार ने बाढ़ से प्रभावित राज्यों का दौरा किया। इसके बाद केंद्र सरकार ने कहा है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त जल्द जारी की जाएगी। वहीं अब तक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का फ़ायदा उठाने के लिए खेती के ज़मीन पर मालिकाना हक होना जरूरी है, लेकिन इसके लिए संबंधित कागज होना जरूरी है। लेकिन सीमावर्ती राज्य के किसानों को बड़ी राहत मिल सकती है। सीमावर्ती इलाकों में बहुत से किसान ऐसे हैं जो कई सालों से खेती तो कर रहे हैं लेकिन उनके पास ज़मीन के कागज़ नहीं हैं। इसी वजह से वो इस योजना का फ़ायदा नहीं ले पा रहे थे। अब सरकार ने ये शर्त थोड़ा हद तक हटा दी है, यानी अब बिना मालिकाना कागज़ वाले किसान भी योजना का लाभ ले सकेंगे अगर राज्य सरकार ये साबित कर दे कि वे वास्तव में किसान हैं। वहीं अब तक किसानों को 20 किस्त मिल चुकी हैं और 21वीं किस्त का इंतजार है। योजना के नियमों के हिसाब से किस्त 4 महीने के बाद जारी की जाती है। इस तरह से 21वीं किस्त नवंबर तक आ सकती है। हालांकि बाढ़ प्रभावित राज्यों में सरकार इसे पहले भी जारी कर सकती है। किसानों के लिए जरूरी है कि वे ई-KYC पूरा करा लें, वरना किस्त अटक सकती है। किसी भी दिक्कत के लिए किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में मानसून की गतिविधियां एक बार फिर से बढ़ने वाली हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने बताया कि 24 से 27 अगस्त के बीच उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की बारिश का सिलसिला देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा कि 25 सितंबर से एक लो प्रेशर सिस्टम बन रहा है, जिसकी वजह से नमी बढ़ेगी और हवाएं नमी युक्त होंगी। इसका असर मुख्य रूप से पूर्व उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड के जिलों में देखने को मिलेगा। 24 सितंबर को सुल्तानपुर, अयोध्या, प्रतापगढ़ सहित पूर्वी यूपी के कई जिलों में बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी यूपी के शामली और बिजनौर के आसपास जिलों में भी बूंदाबांदी हो सकती है। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश से जुड़ी आज की खबरों में इतना ही। और अधिक खबरें जानने के लिए आप यूपी न्यूज़ 92 के साथ जुड़े रहिए।